What's up everyone? Welcome back to the channel, guys. सबसे पहले मैं इस चीज से शुरुआत करूंगा कि I missed you all so much. मतलब इतने दिन हो गए यार, कहाँ थे तुम लोग? क्या मैथ्स पढ़ रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे, अकाउंटेंसी के बाद तो तुमने फुल समर वेकेशन मना ली, हाँ? नाउ दिस इज द टाइम जब हम अपने सब्जेक्ट्स यानी कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन करेंगे और मैं एक पूरा फुल फ्लेजेड प्लान लेके आया हूं जो अगर तुम मेरे साथ साथ फॉलो करके चलोगे तो तुम्हारे पूरे 80 ऑन 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे अकाउंटेंसी में हमने किया था ना 11 ऑन 11, तो अकाउंटेंसी का हमारा क्या प्लान था? 11 ऑन 11। तो ये 11 ऑन 11 क्या है? वो बच्चे जो मेरे साथ साथ अकाउंटेंसी कर रहे थे वो समझ चुके हैं कि लाइव क्लासेस, राइट? वैसे ही इको में हमारी आने वाली हैं 7 ऑन 7। तो 7 लाइव क्लासेस का पूरा शेड्यूल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस बहुत ही प्रैक्टिकल एक टाइम टेबल बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको आपके टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब आपके पूरे मार्क्स आएंगे और आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो रिक्वायर्ड है। जितने बच्चे मेरे साथ साथ रिचार्ज सीरीज कर रहे थे उनका इंडियन इको तो ऑलरेडी पूरा वैसे ही रिवाइज्ड होगा, क्योंकि हमने जस्ट अकाउंटेंसी के एग्जाम के बाद वो चीज करी थी, राइट? अब तुमने नहीं करा तो मुझे पता है तुम लोग अब रिग्रेट करोगे कि यार काश हम तब कर लेते। जिन्होंने कर लिया उनका एक रिवीजन पहले ही हो चुका है, बट डोंट वरी, तुम अब भी उठ जाओगे ना तो अब भी सारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने अगले 6 दिन का, इंक्लूडिंग आज का दिन, अगले 6 दिन का पूरा शेड्यूल बनाया है। 12 13 14 15 16 17 18 को आपका एग्जाम है। तो आज का दिन प्लस अगले 5 दिन कैसे कैसे क्या क्या कितना कितना पढ़ना है तुम इस हिसाब से करके चलो। बिल्कुल टेंशन फ्री होके पेपर देके आना, पूरे 80 ऑन 80 आ जाएंगे, राइट? अब देखो समझते हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो ये है बच्चों पूरा प्लानर जिसके बारे में मैं चीजें डिस्कस कर रहा था। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो बच्चों कि मैं तो जो आपको कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं, बट ये सेल्फ रिवीजन आपको एक बार खुद से करना ही करना है। ये सेल्फ रिवीजन में कुछ होमवर्क है जो आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है, ठीक है? जैसे सर अब आज तुम अपना इंग्लिश का पेपर देके आए हो, बहुत सारे बच्चों का अच्छा हुआ है, बहुत सारे बच्चों का कुछ छूट गया, उनको लेंदी लगा, बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब आगे क्या करना है? जिनकी अकाउंट्स में कुछ कमी रह गई थी, जिनकी इंग्लिश में कुछ कमी रह गई, जिनका कोई पेपर और बेकार हुआ या अच्छा नहीं हुआ इतना जितना उनको एक्सपेक्टेड था, अब मौका है। बचे हुए जो पेपर तुम्हारे हाथ में है उसमें सुधार कर लो बेटा, ठीक है? तो प्लानर समझो बच्चे, आज 12 तारीख को तुम लोग के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे। सिर्फ क्या करना है, सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो बच्चा। न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज में क्या है सर? न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज में यह है कि नेशनल इनकम के एक बार सारे फॉर्मूलाज देखो, ठीक है? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, उसके साथ एडीएस के सारे न्यूमेरिकल देखो। नेशनल इनकम में ही नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम के एक बार सारे के सारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं। मतलब आज सारे फॉर्मूलाज तुम्हारी टिप पे होने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम ऑन योर टिप। सारे के सारे फॉर्मूलाज तुमको कर लेने आज, ठीक है? जिनको नहीं भी याद वो एक पेपर लेके कॉपी में सारे फॉर्मूलाज लिखो, ठीक है? और वो पेपर पे जो लिखोगे स्टोरी डाल देना, इंस्टाग्राम पे टैग कर देना। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और खुद भी मोटिवेशन फील आता है कि हाँ यार हम पढ़ रहे हैं, राइट? तो सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख लो, एक पेपर पे लिख लो और उनको अच्छे से बैठ के याद करो, रिवाइज करो। फॉर्मूला एक भी मिस नहीं होना चाहिए। फॉर्मूलाज कहां कहां पे है? नेशनल इनकम में है, मनी बैंकिंग में एलआरआर वाला फॉर्मूला है, एडीएस में है, गवर्नमेंट बजट में फॉर्मूलाज है, बाकी कोई फॉर्मूलाज नहीं है। प्लस आज मैक्रो में नेशनल इनकम एंड मनी बैंकिंग का रिवीजन लेना है बेटा तुम्हें। सर कहां से लूं, कौन सी प्लेलिस्ट से लूं? बेटा जीएनजी से। जो जीएनजी 3.0 वाली प्लेलिस्ट है ना, वहां से तुम्हें नेशनल इनकम एंड मनी एंड बैंकिंग, ये टोटल 6 चैप्टर्स हैं, इनको एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है? यहां पे न्यूमेरिकल तो तुम्हारे सारे कवर ही हो जाएंगे। तो नेशनल इनकम की थियरी है प्लस मनी एंड बैंकिंग तो छोटा सा है, उसमें कुछ खास नहीं है, 4 टॉपिक के 2 चैप्टर खत्म। कल हम क्या करने वाले हैं बच्चा? कल हम 2 बजे लाइव बैठेंगे, पूरे 2 बजे हम लाइव बैठेंगे और तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर कराऊंगा। मतलब जो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, वो हर चीज कल कवर करेंगे। तुम ये एक लाइव कर लेना, इसके अलावा तुम्हें न्यूमेरिकल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, सारे न्यूमेरिकल्स यहीं से आएंगे।
तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से कल हम बैठ के 2 बजे सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता है 3 से 4 घंटे लगेंगे, तो अगर तुम 2 बजे मेरे साथ बैठे तो 6 बजे तक हम सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हम कल सॉल्व करने वाले हैं, राइट। इसके अंदर मैं छोटे क्वेश्चंस भी करा दूंगा, यानी कि जो एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो जितने बड़े 3 नंबर में आ सकते हैं, 4 नंबर में आ सकते हैं, 6 नंबर में आ सकते हैं, 1 नंबर में आ सकते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल हमको कल कवर करने हैं लाइव में। ठीक है, अब कल तुम्हारे पास 2 बजे से पहले का टाइम है, तो जल्दी उठ के एडीएस का रिवीजन करना, और 6 बजे तक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद का टाइम होगा। तो एडीएस, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, ये कल निपटाना है तुमने, यानी तुम्हें अपनी मैक्रो का एक बार फुल रिवीजन लेना है अगले 2 दिन में, आज और कल में। ठीक है, अपने एंड से एक बार रिवीजन ले लो अच्छे तरीके से। कुछ एक आधा चैप्टर छूटता है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, मैक्सिमम करने की कोशिश करना। सही है। परसों यानी 14th को, सैटरडे को हम लोग बैठेंगे 12 बजे, कल 2 बजे, परसों 12 बजे, और फुल मैक्रो का लाइव रिवीजन कराऊंगा तुमको। फुल मैक्रो का लाइव रिवीजन, जो टॉपिक्स तुमको नहीं भी आते होंगे वो भी तुम्हें पढ़ा दूंगा सारे अच्छे से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फुल फ्लेजेड मैक्रो मैराथन। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद 15th को यानी संडे को 12 बजे फिर बैठेंगे, फुल इंडियन का लाइव रिवीजन करेंगे, फुल इंडियन इको का लाइव रिवीजन करेंगे। अब तुम्हें खुद से क्या करना है इन 2 दिनों में, 1 2 3 इंडियन का, 4 5 6 इंडियन का। पहले नहीं करा तो अब कर लो, अब मौका है ना। तो 1 2 3 इंडियन का ये तुम्हारा सेल्फ स्टडी का है बच्चा, थोड़ा सा टाइम सेल्फ स्टडी को आपको देना है, राइट। तो मैंने लाइव का टाइम इसीलिए उस हिसाब से रखा है कि तुम्हें टाइम मिले। देखो 12 से पहले भी तुम्हारे पास समय है, और ये सारी की सारी लाइव 6 से 8 घंटे की होंगी, तो 7 8 बजे तुम फ्री हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरी पूरी रात लेके नहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास अच्छा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा, डे में ही शुरू करेंगे, डे में ही खत्म करेंगे। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद 16 तारीख को यानी मंडे को हम 4 बजे मिलेंगे इवनिंग में। यहां पे तुम्हारे पास पूरा फर्स्ट हाफ है, तुम्हारा जो भी तुम्हें याद करना है, कुछ छूट गया है, तुमको पूरा आधा दिन दिया है। मेरी मानोगे तो तुम यहाँ पे एक सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, कोई भी। तुम पिछले साल का पेपर कर लो जो 2025 में आया, 2024 का पेपर कर लो, इस साल का लेटेस्ट सैंपल पेपर कर लो। वैसे मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे तुम्हें लेटेस्ट सैंपल पेपर, ताकि तुमको एक आइडिया हो जाए। बट आई वॉन्ट कि तुम्हारे पास यहाँ पे 4 बजे तक का समय है, आराम से करो। 4 बजे हम आपको मिलेंगे, पूरे मैक्रो के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो मुझे लगता है कि जो 40 नंबर का मैक्रो आने वाला है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि पूछ सकता है, वो मैं सारे तुम्हारे यहां पे कवर कराऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 3 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 1 नंबर में, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, चाहे वो पिक्चर बेस्ड हो, चाहे वो न्यूमेरिकल तुम्हारा यहां हो गया, किसी भी तरीके का सवाल जो आ सकता है, वो सब हम यहां पे पूरा मैक्रो का अच्छे से कराऊंगा तुमको। ठीक है। इसके बाद 17th को पेपर से पहले वाले दिन 11 बजे थोड़ा अर्ली स्टार्ट करेंगे, है ना, पूरी इंडियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। लेकिन क्वेश्चन करने में मजा तब आएगा बाबू, जब तुमने यहां पे रिवीजन करा, यहां पे सेल्फ स्टडी करा और लर्निंग करी। देखो आपका पोर्शन 3 बार हो गया, तुम सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, मैं भी करा रहा हूं पूरा का पूरा। इससे पहले रिचार्ज में, जीएनजी में, 100 डेज में कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, 10%, 20%, 50%। अब मौका है उसको 100% पे ले जा बेटा। तो ये तुम्हारा प्लान रहना चाहिए। ठीक है। तो 11 बजे फुल इंडियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद शाम को 6 बजे तुमको लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो हमारा सीबीएसई ने दिया है, 2026 का सैंपल पेपर। बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद ये तुम्हारा एग्जाम डे है, यहां पे सुबह 4 बजे मिलेंगे और एक क्विक रिविजन लेंगे पूरे पोर्शन का, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा, चाहे वो मैक्रो हो, चाहे वो इंडियन इको हो, एक बार फिर से। बट इसका मजा तब आएगा जब तुमने ये पूरा प्लान करा हुआ है। तो ये डायरेक्शन, मेरे बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे थे, सर मेरे इंस्टाग्राम भर गया, सर कहाँ हो, जल्दी जल्दी से बताओ। बट मैं टेडेक्स के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था, तो मैं जैसे ही आया, आते ही वीडियो बना रहा हूं। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, राइट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना कितने बच्चे तैयार हैं और इको में फोड़ने वाले हैं। एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर तुमको ऐसा दूंगा बच्चा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बट वो जो टेढ़े टेढ़े सवाल है ना, वो तुम्हें सीधे सीधे लगेंगे अगर तुमने ये सब कुछ मेरे साथ साथ करा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये और ये, यू कैन नॉट मिस दिस बच्चों, यू कैन नॉट मिस दिस। ये समझना बात को, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पैटर्न जो है ना, पिछले 1-2 साल से चेंज हो रहा है, बहुत कुछ बदल गया है।
तो इकोनॉमिक्स का पेपर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ा आ सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी उसकी तैयारी करा के भेजूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बिजनेस स्टडीज का अगला पेपर है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही हलवा पेपर है और छुट्टी भी काफी मिली है। अकाउंटेंसी हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पेपर है जिसपे तुम्हें ध्यान देना है, नहीं तो तुम बाद में 18 तारीख को आओगे ना, तुम अपने देखना आसपास, जब 18 को बच्चे आएंगे ना, तो कुछ थोड़े से मुरझाए मुरझाए फूल होंगे, है ना, लेकिन तुम पूरे खिले खिले फूल होगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके, बन गई गल फिर पक्का, ठीक है। चलो फिर गाइस, अब तुम्हारे पास पूरा प्लानर है, आज तुम्हें क्या करना है, काम मिल चुका है, काम पे लग जाओ। और ये सेल्फ स्टडी वाला, सेल्फ रिवीजन वाला पार्ट अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी दीवार पे स्टिकर लगा दो, कागज पे लिख के लगा दो, ये डेली करना है। आज का हो जाए टिक लगा देना, अगले दिन का टिक लगा देना, अगले दिन का टिक 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 टिक, सब टिक करते चले जाना। और लाइव याद रखना, लाइव नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारा पूरा 7 on 7 का प्लान है गाइस। आई नो तुम मेरे साथ साथ करोगे और हम इकोनॉमिक्स में भी बढ़िया तरीके से फोड़ेंगे जैसे हमने अकाउंटेंसी में फोड़ा है, राइट। तो चलो यार जाओ, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे तरीके से तैयारी करो, कल मिलते हैं लाइव। तब तक जो होमवर्क दिया है वो पूरा कर लेना, जीएनजी की प्लेलिस्ट पे पहुंचो, वहां से कंप्लीशन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल लाइव मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।